जैन नदीम जो बचपन से ब्लाइंड हैं। ये रेडियो पर प्रोग्राम किया करते थे और इनकी जादुई आवाज सुनकर अफशां इनसे मोहब्बत कर बैठी। मुझे फख्र है इनका साथ लेकर। अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह ताला मुझे दे दो जैन। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मोहब्बत की आपने दास्तानें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। मेरे साथ मौजूद है जैन नदीम जो बचपन से ब्लाइंड हैं और ये हैं अफशां उनकी बीवी। ये रेडियो पर प्रोग्राम किया करते थे और इनकी जादुई आवाज़ सुनकर अफशां उस पर मगन हो गई और इनसे मोहब्बत कर बैठी, इकरार किया और अभी माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस हवाले से इन्हीं से जानेंगे ये बात कैसे शुरू हुई और शादी कैसे हुई। अब्दुल्ला भाई, रेडियोज़ पर जब मैं शोज़ वगैरह किया करता था, प्रोग्राम किया करता था, तो आपको पता है वहाँ पे लड़कियाँ भी कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे जब प्रोग्राम वगैरह मेरा सुना करती थी तो किस तरह का प्रोग्राम किया करते थे आप? प्रोग्राम में अक्सर मेरे प्रोग्राम इस तरह के हुआ करते थे। पंजाबी शो एक में किया करता था धूम धड़का। अच्छा। तो धूम धड़के में मेरे मुख्तलिफ तरह के मेरे सब पास गेस्ट भी हुआ करते थे जो हमारे इलाकाई सिंगर हुआ करते थे ना, लोक फनकार। अच्छा। उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाया करता था वहाँ पे। आप जब शो किया करते थे तो आपको इनका मैसेज कैसे आया? रोजाना सुनती थी आपको? ये जब मैसेज किया करती थी ना शोज़ वगैरह में, तो अक्सर मैंने टॉपिक बड़े ज़बरदस्त लेके आता था। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक में एक दिन लेके आया कि आपके साथ कभी ऐसा कोई सीन हुआ है कि आपको कभी भूख लगी और आपके घर में कुछ ना, आपने कभी पड़ोसियों के घर में कुछ चुराया हो। अच्छा। तो फिर इन्होंने मुझे ना पता नहीं एक मैसेज इन्होंने किया, बल्कि ऑन ईयर कॉल इन्होंने मुझे की। तो ये मुझे कहती है कि एक दिन ना ऐसा हुआ कि हमारे ना अभी पड़ोसियों के घर में ना खीर पकी थी। अच्छा। 11वीं शरीफ थी, तो उनके यहाँ में खीर पकी थी। तो मैं ना उनके घर से खीर लेने गई, तो अचानक से पीछे ना मेरा कुत्ता पीछे पड़ गया। उनका जो कुत्ता था वो पीछे पड़ गया। तो इन्होंने कहा कि मुझे चाहिए था कि मैं प्लेट में या किसी चीज़ में खीर लेके जाती। वो देश का उठा के मैं दौड़ पड़ी। वो जैसे मैं दौड़ी, कुत्ता मेरे पीछे, को खीर का डिश का वहीं गिर गया। मैं उधर, वो जो मेरी वो खाला थी वो जाग में कहती ये कौन आ गया, ये कौन। तो बड़ा वहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ इनके साथ। वो प्लेट लेके आने के बजाय पूरा देगचा उठा के? पूरा देश का इनका मकसद ये था कि शायद ये मैं जो था ना वो इसमें थोड़ी सी निकाल के बाकी वहीं पे रख के आ जाऊंगी। तो जब कुत्ता पीछे पड़ा तो कुत्ते ने वो सारा काम तो तमाम कर दिया। तो इनकी बात ये सुनकर ने मैं ऑन ईयर बड़ा हंसा। बाकी लिसनर जो थे ना वो भी बड़े मुतासर हुए कि बाकी फिर और भी लिसनर जो थे उनके माइंड में भी ये बात आ गई कि हमें भी जाके इनसे बढ़कर कोई बात करनी है। अच्छा। तो मुख्तलिफ चीज़ें हुआ करती थी वहाँ पे, बड़ा मज़ा आता था। ये आपकी आवाज़ पसंद किया करते थे? आवाज़ की तो जहाँ की बात, आवाज़ पे तो बड़ी लड़कियाँ मरती थी ना, बड़ी लड़कियाँ मरती थी। अच्छा। आप ये कह लें, यकीन मानिए कि मुझे उन लड़कियों के प्रपोजल आए हैं जो कि वेल एजुकेशनल हुआ करती थी और माशाल्लाह से बड़े बड़े घरों की हुआ करती थी। आप खुद कितना पढ़े हैं? मैं खुद पढ़ा तो नहीं हूँ क्योंकि मैं शुरू से ब्लाइंड हूँ ना, नज़र तो आंदा नहीं, फिर पढ़ना कीजिए। तो इनसे कैसे हुआ रहा? तो जब इनसे रब्ता मेरा हुआ था ना, मतलब इन्होंने मुझे कॉल की, तो कॉल करने के बाद मेरी अक्सर आदत हुआ करती थी कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, उनको सताना। तो ये ना मैं एक दिन जब उनके साथ क्या आना, कहाँ? नहीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, उनको तंग करना, लड़कों को लड़कियों को, ये आप ये कह लें कि मेरी हॉबीज़ ही हुआ करती थी। तो इनकी जब बड़ी छिचोरी हॉबी आपकी। हाँ जी, वो ये है ना कि आपको पता है, आप इस चीज़ को बखूबी समझते होंगे क्योंकि रेडियो पे दिखता नहीं है। रेडियो पे वो होता है जो आप कर रहे होते हैं, उसी से आपने इमेजिन करना होता है, उसी से आपने अपनी फीलिंग को उजागर करना होता है, उसी से ही आपने अपने शोज़ को ज़्यादा उसकी रेटिंग जो होती है वो उसी शक्ल। हाँ जी, तो उसी तरह से आपने अपनी ना रेटिंग बढ़ानी होती है शो की। तो इनकी जब ना कॉल आई तो ये ना बड़े धीमे से लहजे में, इनका लहजा शुरू से ना बड़ा थोड़ा सा धीमा किस था। तरह का था? तो जब बात करनी, जी अस्सलाम वालेकुम, जी जैन साहब कैसे हैं? मैंने बोला मैं तो चंगा भला हूँ, मैंने लगता है जिमें थोड़ी रेड़ा वजह हुआ है। तो पहली दफ़ा तो ये कॉल डिस्कनेक्ट कर गई। जब मैंने उनसे ये बात की ना तो इन्होंने फ़ौरन से पहले कॉल काट दी अपनी कॉल। तो तकरीबन 3-4 कॉल के बाद ना तो फिर उन्होंने ना दूसरा अपना फिर मुझे दोबारा से कॉल की। जब दोबारा से कॉल की तो मैं कहती, मैंने बोला कौन? कहती अफशा। मैं क्या रेड़े चू बाज के वापस आ गए हो, पटियाँ पुटियाँ करा ली यानी ले, उन्होंने फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती। ठीक हो गया। अगले दिन ही ना इन्होंने मुझे ऑफ ईयर कॉल की तो कहती जैन साहब मैं आपके शो में कॉल नहीं करूँगी। मैंने बोला वो क्यों? कहती आप बाकियों की तरह मुझे भी चुगते करते हैं। तो मैं क्या क्यों, तू अल्लाह माफ़ी दे कि मेरी मामे दी कुड़ी हैगी है, या मुर्शिदा दी कुड़ी? हाँ, अभी मैं तेरे जुगता ना करा।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। मैं कहा नहीं है शो च इवें ही होता है। तो कहती है कि जैन बात यह है कि मैंने ना आज बड़ी सीरियस बात करनी है, तो प्लीज़ ना आप मुझे ज़रा तंग नहीं करें, आप मुझे अच्छी तरह से बात करने दें। मैं क्या हुआ हो तुहाडे ज़हन च गल होनी कि मुर्गियां सारा मैं सारा तुहानू ही खिलाना है। कहती जैन नहीं करो ना यार। तो जब इन्होंने यार का लफ्ज़ बोला तो मेरे ऑपरेटर ने इंजीनियर ने इनकी कॉल जो थी ना वो काट दी। तो दुख लग गया, बड़ा दुख लग गया यार, इतना दुख लगा मेरा दिल करे कि मैं स्टूडियो छोड़ के चला जाऊँ। बड़ा दुख। फंसी सी वो भी चल गई। इन्होंने प्रपोज कैसे किया कि मैं आपसे शादी करना? जहाँ तक प्रपोजिंग की बात है वो इस तरह से है कि मैं अक्सर जब शोज़ वगैरह करता था ना तो इन्होंने मेरा एक दिन नंबर ले लिया। तो नंबर लेने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि ज़ैन मुझे आपकी बातें आपके बोलने का लबो लहजा बहुत अच्छा लगता है, अच्छा तो मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। क्या नहीं मेरे घर देने नहीं लगता तो नहीं मैंने आगे से ये तो नहीं कहा, मैंने ये कहा कहती है कि मैंने ना आपसे शादी करनी है। मैं कह लो नवा तमाशा हो गया। मैं कहा कुड़िए वो गल कर जी कर सकनी है शादी, तेन की पता मैं कौन हाँ। तो मैं कहा भावें मेरा दोस्त सिर होवन। कहती है नहीं ऐसा भी कभी हुआ है। मैंने बोला चलो इस जैसा ही कोई सीन है। अच्छा पहले मतलब ज़हन बनाया तुसी कि दो सिर तू लैके आहिस्ता आहिस्ता इधर नु आए हो। नहीं फिर वो ये सी ना कि मैंने बोला चलो इस तरह होता है ना कि पहले ज़रा लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जा तो करे ना, पता तो चले ना कि वाकई ये मतलब इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ। तो मैं क्या कुड़िए किन्ने दा बैलेंस करवाया करेंगी रोज़ाना? कहती है बैलेंस तुहानू? मैं क्यों कहती माशाल्लाह तुहाडी तो माशाल्लाह खुद मतलब इतनी अच्छी सैलरी है, आप तो खुद बैलेंस डलवा सकते हो। मैं कहा तैनू की पता बीबी 300 रुपया शो का देंदे ने, वो तो आन जान का मेरा पेट्रोल च लग जाता है, तो बैलेंस तो कुड़ियाँ को नहीं मैं लेंदा होना। कहती अच्छा इसका मतलब आपका और लड़कियों के साथ भी रब्ता है? और मैं कहती नहीं रब्ता बैलेंस का है, बैलेंस की हद तक है, तो अगर आप पक्के वाली बन जाओगी तो फिर नहीं। कहती नहीं मजाक छोड़ो, मैं सीरियस कह रही हूँ कि मैं आपसे ना शादी करना चाहती हूँ। फिर मैंने अपने बारे में इनको हकीकत से आगाह किया, बताया कि नहीं मैं ना इस तरह से ब्लाइंड हूँ, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, कम्प्लीटली मेरी जो नज़र है वो वीक है, तो लिहाजा आप इस तरह के ना ख्वाब ना देखें। इन्होंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप माशाल्लाह बड़े अट्रैक्टिव हैं, तो बड़े अच्छी तरह से बोलते हैं, इतनी स्पीड में माशाल्लाह से बोलते हैं, तो लफ्ज़ ईमानदारी ऑनेस्टी सबसे बड़ा नमूना है मोहब्बत का, सच्चाई का, कि आप किसी से कितना ऑनेस्ट हैं उतनी ही आप उससे मोहब्बत करते हैं। जब आपने इनको ऑनेस्टली बताया, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि जब इन्होंने आपको ऑनेस्टली बताया कि भाई मैं ब्लाइंड हूँ, तब आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन तो कोई भी नहीं था, मैं खुश थी। मैं ऐसे इंसान का खुद शुरू से ही तरस खाती थी और एहसास होता था कि ये इंसान कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तरस खाने से भी पिछू को बंदा आके वेखना तो होता कोई नहीं। वाह जी वाह। अच्छा दूसरी चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू का या इन बातों का तंजो मजाक का कतन ये मकसद नहीं है कि बॉडी शेमिंग करना या किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना। ये बेसिकली अपनी लाइफ को बड़े खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, इनका अपना अंदाज़ है, तो उसी अंदाज में हम इनसे बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे अपना बताइएगा। जी मैं खुश थी, बल्कि मुझे फ़ख्र है इनका साथ लेकर। मैं कि अल्लाह ताला से दुआ करती थी अल्लाह ताला मुझे दे दो ज़ैन। जी मैं बहुत ज़्यादा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप इनके शो सुना करती थी तब आप क्या करती थी? यानी पढ़ाई कर रही थी, क्या करती थी? और दूसरी चीज़, जब आप शोज़ इनके सुनती थी तो तब क्या इमेजिन करती थी कि यार कैसा होगा? तो इसे टॉम क्रूज समझ रहे हो? मैं कपड़े सिलाई किया करती थी और हैंड फ्री लगाकर मोबाइल आगे रख लेती थी, और कपड़े कम सिलाई होते थे, इनसे बातें ज़्यादा होती थी, और देखती थी पैंट शर्ट पहनी होगी, अच्छे बाल होंगे, बस जिवें शक्ति कपूर होता है कि इमरान हाशमी होता है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ठीक कद वगैरह ठीक होगा, तो इस तरह लड़की का यही ख्वाब होता, तो मैं भी यही सोचा करती थी। जब घर वालों को आपने बताया कि मैं इस तरह शादी करना चाहती हूँ फलां शख्स से और वो ब्लाइंड है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपका भी जानना चाहूँगा। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि लड़की वाले ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और आपने देखा भी कि आप तो देख सकती हैं बिल्कुल फिट थी, ये थोड़ा सा अनफिट थे थोड़ा सा, तो लेकिन अल्लाह ने अल्टरनेट में इनको बड़ी खुदादाद सलाहियत दी बोलने की, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बहुत नाराज़ हुए थे, मुझे समझाया भी काफ़ी था कि आप भी शुगर की मरीज़ है, वो भी शुगर के मरीज़ है, और देख भी नहीं सकते, तो इस तरह गुजारा नहीं होगा आप लोगों का, तो आप कैसे उसे संभालोगी? उन्होंने कहा बीबी टीका तैनू जाके लाना पैना है। इंसुलिन का? हाँ जी इंसुलिन का। वो तो मैं लगाती हूँ, इन्हें भी लगाती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो फिर मैं कुछ नहीं देखती, ज़्यादा ज़ोर से लगाती हूँ। क्या बदला देती है? क्या 2 मिनट ना लाना, कहना मैं लाना ही नहीं आज। हाँ जी। अच्छा
तो बस घर वालों को बहुत मनाया, वो नहीं माने, भाई को भी मनाया, अब्बू को, सबको मनाया, वो नहीं माने, लेकिन फिर हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ी और हमने जो कहते हैं ना भाग कर शादी कर ली। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਲਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ दिन। किस तरह? वो इस तरह हुआ कि जब इनको लेके आ गया मैं, जर सी बात है, घर वालों ने कोई पूछताछ तो करनी थी और यार कि बेफिक्र हो के आराम से घर में बैठे हुए थे भी अब कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरा नंबर ट्रेस करवा लिया, तो वैसे वहाँ पे चले गए जहाँ पे मैं शोज़ वगैरह किया करता, उन लोगों ने नंबर दे दिया। उन्होंने जब लोकेशन ली तो आ गए वो जाने जगह मुझे पकड़ने के लिए पुलिस वाले। तो ये उन वक्त घर पे थी नहीं, वैसे ये ना उधर अपना गई थी मेरे पापा के साथ कुछ चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि ज़रा सी बात है घर से आई सी, कुछ लेके तो आई नहीं थी। तो मैंने अम्मी अबू को बोला कि आप इन्हें साथ बाज़ार ले जाओ, कोई कपड़े वगैरह जो कुछ इन्हें चाहिए उनको लेके दे। तो पीछे पुलिस आ गई? तो पीछे पुलिस आ गई, वो मैंने लै गए। हूँ ये आके पूछो जैन साहब कितने गए, वो क्या भी वो तो ससुराल गए ने, ठीक है। ससुराल गए? हाँ भी ये पता नहीं कहे कि शायद मजाक कर रहे हैं मेरे नाल भी, ससुराल कितने गए चले। फिर वो अब्बू ने यानी फिर तू थाने में चुका लाई, उन्होंने कहा भैया ससुराल में आपका लड़का हमारे पास है, तो आए ज़रा आप पेशरफ्त करें। तो फिर ये हुआ कि हमने ना अगले दिन ही फिर वो लड़की दारुल-मान में भेज दी। तो जब ये दारुल-मान से आई तो फिर वो उन्होंने हमको बताया कि हमारे पास लड़की नहीं है, लड़की दारुल-मान में है। तो फिर किस्सा मुख्तसर भी आहिस्ता आहिस्ता करते पांजा लग गया सी रात ਨੂੰ? ਲੈ ਇੱਕ ਪਾਂਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ऐसे लम्हा पा के ते पेंजा लाइए फिर तेरी की फीलिंग्स होगी? मैं कि भाई पहली बात तो ये है कि आप मुझ पर तरस खाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। उन्होंने ਵਿੱਚੋਂ एक ने हसन भट्टी के गाने बड़े सुनता सी। वो कहता आपको भट्टी के गाने आते हैं ना? हसन भट्टी के। मैंने बोला बड़े। कहता चल वो गाना सुना, नहीं छरनी बारिश वर्गी। मैं क्या वो तो छरनी नहीं होना, चल वही गाना सुनाए जो थारे में आपने सुनाया था, या जो बेस्ट आपको आता है जिससे ज़्यादातर लड़कियां मुतासिर होती थी, वो सुना दें। वो एक मैं अक्सर अपना सॉन्ग गुनगुनाया करता था रेडियोज़ पे, मेरे काफ़ी शोज़ में अक्सर डिमांड होती थी मेरे सॉन्ग की। तेरी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, ख्वाब में बुनने लगा जब से देखा तुझको, प्यार की तुझे को कसम भूल न जाना मुझको, जीते जी अब तो सनम प्यार न होगा ये कम। अक्सर टप्पा इनको मैं सुनाया करता था एक, ओ चिट्टा कुकड़ बने रहते निकास नी दुबटे वालिए मुंडा आशिक तेरे थे। तो शर्मा के ये कॉल काट जाया करती थी। वाह जी वाह सर, माशाल्लाह खुदादाद सलाहियत से आपको अल्लाह ने नवाजा हुआ है बेशुमार। नेचुरल टैलेंट है, उनकी कदर करनी चाहिए। देखते रहे उर्दू पॉइंट में, अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।